3 साल बाद अबुल हसन शहर में अपने लिए एक खूबसूरत मकान और उसके करीब एक मस्जिद तामीर करवा चुका था। उसकी देखा देखी उसके चंद साथी भी उस शहर में आबाद हो गए। 5 साल के अरसे में अबूल हसन और तलहा की तबलीग से मकामी बाशिंदों के चंद घराने दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और अबूल हसन ने मुसलमान बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए एक मदरसा तामीर करके दरस व तदरीस के फ़राइज़ तलहा के सुपुर्द कर दिए। अब्दुल्ला की बदौलत उसकी तिजारत को बहुत फ़रोग़ मिला। शादी के दूसरे साल उसके यहाँ एक लड़का और चौथे साल एक लड़की पैदा हुई। लड़के का नाम उसने खालिद और लड़की का नाम नाहीद रखा। 10वें साल एक और लड़का पैदा हुआ, लेकिन 3 माह की उम्र में वालदैन को दाग़े मुफारकत दे गया। जब खालिद की उम्र 7 और नाहीद की उम्र 5 बरस थी, सलमा के बाप ने चंद दिन मौसमी बुखार में मुब्तला रहकर दाई अजल को लब्बैक कहा। वो करीबन हर साल फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए एक तवील बहरी सफ़र की कठिन मनाजिल तय करता। 5 दफ़ा उसने एशियाई कूचक और शुमाली अफ्रीका में जिहाद करने वाली अफ़वाज का साथ दिया। हर बार जिहाद और हज से वापस आने के बाद वो फ़नून हर्ब और मजहबी तालीम में अपने बच्चों का इम्तिहान लेता। खालिद तीरंदाजी, शाह सवारी, तीग़ ज़नी और जहाज़रानी की तालीम में अपने बाप की बेहतरीन तवक्कुआत पूरी कर रहा था। नाहीद 12 साल की उम्र तक तीरंदाजी के अलावा सरकश घोड़ों पर सवार होना सीख चुकी थी। पढ़ने लिखने में भी तलहा को उसकी गैर मामूली ज़हानत का एतराफ़ था। राजा के साथ अबुल हसन के ताल्लुकात बहुत खुशगवार थे। महारानी एक मुद्दत से सलमा की सहेली बन चुकी थी। वो हफ्ते में 1-2 मरतबा पालकी भेजकर माँ और बेटी को अपने महल में बुलाती। राजकुमारी नाहीद से इस कदर मानूस हो चुकी थी कि खुद भी कभी कभी अबुल हसन के घर चली आती। राजकुमार उम्र में खालिद से 4 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी वो खालिद को हर बात में काबिल तकलीद समझता। एक दिन दिलीप सिंह ने राजा के सामने फ़नून हर्ब में खालिद की गैर मामूली इस्तेदाद की तारीफ़ की। राजा ने पूछा, क्या वो हमारे राजकुमार का मुकाबला कर सकेगा? दिलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राजकुमार नाज़ों के पुले हुए हैं और वो एक सिपाही का बेटा है, लेकिन वो बहुत छोटा है। दिलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, अगर अरब माएँ बचपन में अपने बच्चों की इस तरह तरबियत ना करती तो आज वो आधी दुनिया पर काबिज ना होते। मैंने सुना है कि अरब माएँ 14 साल के बच्चों को मैदान जंग में भेज देती हैं। राजा ने पूछा, खालिद की उम्र क्या है? महाराज, यही कोई 12 साल होगी। आखिर इन बच्चों में क्या खूबी है जो हमारे बच्चों में नहीं? दिलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज, अगर बुरा ना माने तो मैं अर्ज़ करूं? राजा ने कहा, हाँ कहो। महाराज, हम में और उनमें एक बुनियादी फ़र्क है। हम बेशुमार देवताओं को मानते हैं। उन देवताओं के अलावा दुनिया की हर वो ताकत जो हमें खौफज़दा कर सकती है, हमारी निगाहों में देवता का दर्जा हासिल कर लेती है। मसलन, हमारी राह में अगर कोई दुश्वार गुजार पहाड़ आ जाए तो हम अपनी कुव्वत तस्खीर के इम्तिहान लेने की बजाय उसे देवताए समझकर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और उसके सिवा रोए ज़मीन की किसी बड़ी से बड़ी कुव्वत के सामने सर झुकाना गुनाह समझते हैं। इसके अलावा उनका ईमान है कि इंसान मरकर फना नहीं होता, बल्कि मौत के बाद उसकी नई जिंदगी का आगाज़ होता है। अबुल हसन ने एक दिन मुझे बताया था कि जब खालिद बिन वलीद, उनका बहुत बड़ा सिपह सालार, शाम की तरफ पेशकदमी कर रहा था, तो शाम के गवर्नर ने उसे लिखा था कि तुम पहाड़ से टकरा रहे हो। तुम्हारे 40,000 सिपाहियों के मुकाबले में मेरे पास 2.5 लाख ऐसी फ़ौज है जो बेहतरीन हथियारों से मुसल्लह है। उसके जवाब में मुसलमानों के सिपह सालार ने लिखा कि मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा है, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारे सिपाहियों के दिलों में जिस कदर जिंदा रहने की आरजू है, मेरे सिपाहियों में मौत की तमन्ना इससे कहीं ज़्यादा है। राजा ने कहा, दिलीप सिंह, मैं ये चाहता हूँ कि राजकुमार की सिपाहियाना तरबियत अबुल हसन को सौंप दी जाए। तुम इससे मिलो। अगर वो ये खिदमत कबूल करे तो हम उसे एक माकूल मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। दिलीप सिंह के कहने पर अबुल हसन ने राजा की दावत खुशी से कबूल कर ली, लेकिन मुआवजा लेने से इनकार कर दिया।
2 سال کی تربیت کے بعد ابو الحسن نے راجا سے کہا، اب آپ کا بیٹا فنون سپہ گری میں اس ملک کے بہترین نوجوانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ راجا نے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تیر اندازی اور شاہ سواری میں خالد کا مد مقابل ہے یا نہیں۔ ابو الحسن نے جواب دیا، خالد نے اس عمر میں تیر و کمان سنبھالا تھا جب آپ کا راجکمار کھلونوں سے دل بہلایا کرتا تھا، اور اس عمر میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنا سیکھا تھا جس عمر میں راجکمار کو نوکر کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ خالد فطرتاً ایک سپاہی ہے اور راجکمار فطرتاً ایک شہزادہ ہے۔ راجکمار تیغ زنی میں کیسا ہے؟ وہ خالد سے عمر میں بڑا ہے، اس کے بازو بھی اسی قدر مضبوط ہیں۔ میں نے دونوں کا مقابلہ کرا کے نہیں دیکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے۔ راجا نے بیٹے کو بلا کر پوچھا، کیوں راجکمار، تم اپنے استاد کے بیٹے سے تلوار بازی کے 2 ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہو؟ راجکمار نے جواب دیا، نہیں پیتا جی، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میں ہار گیا مجھے شرم آئے گی، اور اگر وہ ہار گیا تو بھی مجھے شرم آئے گی۔